तो हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो है भिन्न के गुणा वाला सवाल। तो भिन्न का गुणा वाला सवाल आप लोग पहले भी देखे होंगे और आप लोगों से बनता भी होगा। और अगर आप नहीं जानते और शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको भिन्न का गुणा किस तरह से किया जाएगा मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो ये पहला सवाल है। देखिए, ये एक भिन्न हो गया, ये दूसरा भिन्न हो गया। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, मतलब यहाँ हमें गुणा कराना है। अब देखिए इसको गुणा कैसे कराएंगे। गुणा तो करा देंगे, लेकिन गुणा कराने से पहले हमें ये देखना है कि क्या ये कट सकते हैं। कटाने का नियम ये है कि एक अंश और एक हर कटना चाहिए। एक अंश का काटेंगे तो एक हर काटेंगे। इस अंश और इस हर इस तरह से भी काट सकते हैं, या इस अंश के और इस हर ऐसे भी काट सकते हैं। मतलब ये ऊपर नीचे इस तरह से भी कर सकता है और ऐसे टेढ़ा भी कर सकता है। उसी तरह से इधर से भी ऐसे कर सकता है और इस तरह से भी कर सकता है। तो काटने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस एक ऊपर और एक नीचे का होना चाहिए। काटने का दूसरा नियम ये है कि जिस संख्या से भाग देकर अंश में हम काटेंगे उसी संख्या से ही हर में भी भाग देकर काटना है। अंश को किसी और संख्या से, हर को किसी और संख्या से ऐसे नहीं काट सकते। काटने वाला संख्या भी एक ही होना चाहिए। अब देखिए, अब काटना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें किसका भाग जा सकता है, इसमें किसका भाग जा सकता है। तो देखिए, ये 25 है, ये 40 है। 25 में किसका भाग जाएगा? 25 में जा सकता है 5 का भाग। तो 5 का भाग 40 में भी जा सकता है। तो 5 से अगर इन दोनों को काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। तो देखिए, 5 से कटेगा 5 पंचे 25 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 5 अट्ठे 40 8 बार में। ठीक है, ये 5 बार में कटा, ये 8 बार में कटा। अच्छा, और कटेंगे क्या? देखिए, ये 27 है और ये 30 है। ये 5 से भी कट जाएगा ना, ये 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। तो पहले इसी को काट लेते हैं। ये 5 से 5 एकम 5 हो गया और ये 5 छक्के 30 हो गया। ठीक है, ये देखिए कटा हुआ भी कट गया और इधर 30 आ गया। अब इसको कैसे काटेंगे? देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से 3 दूना 6 और 3 से 3 नवा 27। कितने बार में? 9 बार में। 3 नवा 27। तो इस तरह से ये जितना कट सकता था उतना हमने काट दिया। अब ये और कटने वाला नहीं है, तब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे अंश का अंश से गुणा और हर का गुणा। और अंश का गुणा करेंगे उसको अंश में लिखेंगे और हर का गुणा करेंगे उसको हर में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 1 9 9। तो इस तरह से अंश में आ गया 9 और हर में 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इस तरह से 9/16 ये क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों, ये है दूसरा सवाल। इसमें है 20/28 गुणा 14। अब देखिए, ये तो 20/28 है, यहाँ अंश हो गया, ये हर हो गया। अब इसको अंश माने ये हर माने, ये हमें समझ में नहीं आता। तो आप भिन्न के बारे में ये समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या है और उसका बटे वटे कुछ नहीं है तब वो अंश में माना जाता है और उसका बटे 1 माना जाता है, मतलब हर में 1 माना जाएगा और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ भी इसमें बटे 1 नहीं है। तब हम क्या करेंगे? ये अंश में मान लेंगे और अंश मानकर हम इसको क्या करेंगे? कटा देंगे अगर कटेगा तो, और नहीं कटेगा तो अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। तो हर यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा हर में कुछ नहीं कर सकेंगे, 28 का 28 लिखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कटेगा क्या। क्योंकि ये 20 है और ये 28 है तो ये इधर से भी कट जाएंगे। ये 14 है और ये 28 है, इधर से भी कट जाएंगे। तो ये अंश है और ये हर है, तो हम इसी को कटा देते हैं। क्योंकि कटाने का नियम ये है कि हमें बड़े से बड़े संख्या से कटाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो जल्दी से कटे और हमें छोटा संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए, ये 14 है, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 एकम 14, इसमें 14 से जा सकता है भाग। इसमें भी 14 दूनी 28, 14 से इसमें भी जा सकता है भाग। तो 14 से ही भाग देते हुए दोनों को कटा देंगे। 14 से देखिए 14 एकम 14 और यह 14 से 14 दूना 28। तो इस तरह से 14 एकम 14 दूनी। अब देखिए, यहाँ 20 है और यहाँ 2 है तो ये दोनों भी कट जाएंगे। 2 एकम 2 और 2 दहम 20। तो इस तरह से 2 एकम 2 और 2 दहम 20। तो इस तरह से भी ये कट गया। अब देखिए, अब और कटने वाले नहीं हैं क्योंकि यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 10 है। ये 10 अंश में है और ये 1 भी यहाँ अंश में है। तो क्या करेंगे? 10 का गुणा 1 से करेंगे तो 10 एकम 10 और उसका बटे चाहे तो हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। देखिए, 1 है, इसका गुणा हम यहाँ किसी से नहीं करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। देखिए, यहाँ 10/1। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए 1 लिखा हूँ। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि नीचे में 1 रहता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम इसका उत्तर सिर्फ क्या मान सकते हैं? हम इसका उत्तर सिर्फ मानेंगे 10।
ठीक है, बटे 1 करने की जरूरत नहीं है, तो आपका उत्तर यहाँ पे हो गया 10। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी समझ में आया होगा। अब एक और ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें कटाना फिटाना थोड़ा दिक्कत हो। तो तीसरा सवाल मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए तीसरा सवाल ले लिया है। ये है 22 बटे 23 गुणा 27। इसको 27 बटे 1 समझिए। तो देखिए 22 है, इसमें किसका भाग जा सकता है? इसमें 2 का जाएगा, 11 का जाएगा और 22 का जाएगा। इसमें से जा सकता है क्या? 2, 11, 22 का नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ 23 का भाग जाएगा, तब ये नहीं कटेंगे। इधर से कर सकता है क्या? ये भी अंश है, ये भी हर है, ये भी तो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 का जाएगा, 9 का जाएगा और 27 का जाएगा, और इसमें सिर्फ 23 का जाएगा। तो देखिए इन दोनों में भी ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये कटने वाले नहीं हैं। तो अगर जो कटेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? अगर कटने वाले नहीं हैं तब हम कर देंगे उनका गुणा। तो देखिए कैसे करेंगे? यहाँ 22 गुणा 27, ये 22 गुणा 27 अंश में और उसका बटे 23। ठीक है, इसका गुणा आप नीचे में 1 कर सकते हैं, लेकिन 1 करेंगे तो 23 से कम 23 ही होगा, इसलिए मैं उसका गुणा 1 नहीं कर रहा हूँ। अब हम 22 और 27 का अंश में गुणा करा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। 22 और 27 का जब हम अंश में गुणा कराते हैं तो गुणा कराने पर हो जाता है 594। गुणा करने का सिंपल नियम है, आप गुणा कर लीजिएगा। ये हो जाएगा अंश में 594 और बटे हो जाएगा 23। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा जिसमें कोई भी संख्या कटने वाले ना हो। देखिए दोस्तों, ये है आप लोगों का चौथा सवाल। इसमें है 1000 बटे 25,000 गुणा 50 बटे 20। तो ये एक बड़ा भिन्न है, ठीक है, दिखने में बड़ा दिखता है क्योंकि 1000 है, इधर 25,000, इधर 50, इधर 200, ये दिखने में बड़ा बड़ा दिख रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इनके लास्ट में शून्य शून्य है, ठीक है, और जिनके लास्ट में शून्य रहता है उस भिन्न को कटाना या उसका गुणा करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए इसमें किस तरह से करेंगे हम। इसमें लास्ट तरफ से शून्य काटते जाएंगे। एक ऊपर का शून्य काटेंगे तो उसके बदले एक नीचे का शून्य काटेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे काटेंगे। तो ये एक शून्य मैं ऊपर से काटा तो उसके बदले एक शून्य नीचे से काटा। आप कहीं से भी काटिए, इधर से ऐसे भी काट सकते थे, इधर से ऐसे भी काट सकते थे, या ऐसे भी काट सकते थे। तो मैं यहाँ से काट दिया, फिर एक शून्य काटा, एक शून्य और काटा, फिर एक शून्य काटा तो एक शून्य और काटा, एक एक के बदले एक एक काटते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक और शून्य काटेंगे तो यहाँ से एक और शून्य काट देंगे। इस तरह से क्या बच गया? यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5, यहाँ 25, यहाँ पे 20। अब देखिए ये 5 और ये 25 या 5 और 20 इस तरह से भी कट जाएगा। तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से काट लीजिए। देखिए मैं यहीं से काट देता हूँ। 5 एकम 5, 5 से, और ये 5 चौको 20, 4 बार में। अब देखिए क्या हुआ। अब और कटने वाले नहीं है क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ 25 है, यहाँ पे 4 है, तो अब हम उनका गुणा करा देंगे। अब यहाँ का गुणा यहाँ वाले से कराएंगे क्योंकि दोनों अंश में है। तो 1 गुणा 1 और उसका बटे देखिए 25, उसका गुणा 4 से, तो ये हो गया 25 और गुणा 4। अब देखिए इनका जब हम अंश वाले से गुणा कराएंगे तो 1 एकम 1 और इधर 25 का 4 से गुणा कराते हैं तो 25 चौका 100, या 4 का गुणा 25 से कराइए तो भी क्या होगा? 100, ठीक है। तो ये हो गया 1/100। ये हो गया आप लोगों का उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस तरह से और पढ़ाऊँ ये मुझे बता दीजिए, ताकि आपके लिए मैं और अच्छे वीडियो लेके आ सकूं। तो बस इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।